दोस्तों ये कहानी है हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन के बारे में और उन्होंने रॉकी फिल्म कैसे बनाई। रॉकी के बारे में आप सब तो जानते ही हैं। शायद आपने ये फिल्म एक बार नहीं 10 बार देखी होगी मेरी तरह, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि रॉकी फिल्म बनाने से पहले उनकी हालत क्या थी। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे एक एक्टर बनने के लिए, लेकिन जिन स्टूडियोज में भी वो जाते ऑडिशन के लिए उन्हें कहा जाता कि वो बहुत अजीब दिखते हैं और उनका बात करने का तरीका भी बहुत अजीब है, तो वो एक्टर कैसे बनेंगे। उन्होंने शायद एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम है पैराडाइज एली। इस फिल्म के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना था ये फिल्म उन्होंने बना के सिर्फ $100 में बेची थी। तो उन दिनों जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी फाइनेंशियल हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनको अपने बीवी के जेवर गिरवी रखने पड़े थे घर के खर्चे चलाने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अपना कुत्ता भी बेचना पड़ा सिर्फ $25 में, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे अपने कुत्ते को खाना खिलाने के लिए। और उन्होंने कहा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खराब दिन था जब उन्होंने कुत्ता बेचा और वो घर आकर घंटों तक रोने लगे। फिर एक दिन जब वो बाहर रोड पर थे और बहुत ज्यादा ठंड थी, वो एक लाइब्रेरी में गए थोड़ी देर बैठने के लिए। वहां पे उन्होंने एक किताब पढ़ा जो एक ऑथर ने लिखा था जिसका नाम था पो। वो किताब पढ़ने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी पे तरस खाना छोड़ देना चाहिए और उसके बारे में कुछ करना चाहिए। एक दिन जब वो रोड पर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि मोहम्मद अली का एक बॉक्सिंग मैच चल रहा था और वो गए वो मैच देखने के लिए। मैच देखने के बाद उन्हें आइडिया मिला रॉकी फिल्म लिखने का। उनके हिसाब से उन्होंने रॉकी फिल्म पूरी की पूरी एक ही रात में लिख डाली। मैं समझता हूँ पूरे के पूरे वर्ड तो नहीं लिखे होंगे, लेकिन जरूर बिगिनिंग, मिडिल और एंड लिखा होगा कि हर पॉइंट पे क्या होने वाला है। और फिल्म लिखने के बाद उन्होंने कहा कि उनके हाथ इतने कांप रहे थे क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि ये फिल्म बननी चाहिए। उन्हें बहुत विश्वास था कि एक अच्छी फिल्म बनेगी और इसीलिए वो गए स्टूडियोज में प्रोड्यूसर से मिलने। और जो भी ये कहानी पढ़ता उनसे कहता कि ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल स्टोरी है। जैसा हम हिंदी में कहते हैं कि इस कहानी में कुछ दम नहीं है। वो एक स्टूडियो से दूसरे, दूसरे से तीसरे गए और उनके हिसाब से वो 1000 से ज्यादा स्टूडियोज में गए इस कहानी को फाइनेंस करने के लिए। जब उनसे पूछा गया कि 1000 स्टूडियोज है नहीं हॉलीवुड में, तो आप गए कैसे 1000 स्टूडियोज में, उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक ही स्टूडियोज में 5 से 10 बार गया, लेकिन हर बार मुझे निकाल दिया गया। फाइनली उन्हें एक स्टूडियो मिला जिनको ये कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आई और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये फिल्म बना देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम इसमें एक्टर नहीं रहोगे। हम स्क्रिप्ट ले लेंगे और इसके लिए हम तुम्हें $1.25 लाख देंगे। उन्होंने सीधी तरह ना कर दिया और कहा कि अगर ये फिल्म बनानी है तो मैं ही रॉकी बनूंगा और कोई नहीं। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें $2.5 लाख देंगे, तुम इसमें एक्टर मत बनो। और उन्होंने फिर भी इनकार कर दिया। उनका फाइनल ऑफर था $3.25 लाख और उन्होंने फिर भी ना कर दिया। और ये याद रखिए कि उन्होंने ऐसे टाइम पे ना किया जब उनके पास ठीक से खाने के लिए पैसे नहीं थे। फाइनली स्टूडियो ने हार मानकर कहा ठीक है, हम फिल्म बना देंगे तुम्हारे साथ एज ए हीरो, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें हीरो लेकर हम बहुत ही बड़ा रिस्क उठा रहे हैं, तो हम तुम्हें सिर्फ $30,000 देंगे। लेकिन वो बहुत ही खुश थे। जैसे ही उन्होंने फिल्म साइन की, वो सबसे पहले गए उस आदमी के पास जिसने उनका कुत्ता खरीदा था। उन्होंने उस आदमी से कहा, मैंने ये कुत्ता खरीदा था $25 में, मैं तुम्हें $100 देता हूँ, मुझे अपना कुत्ता वापस दे दो। लेकिन उस आदमी ने सीधी तरह इनकार कर दिया और कहा कि अब ये मेरा कुत्ता है, मैं इसे वापस नहीं बेचूंगा। उन्होंने फिर कहा कि $1000 ले लो, 2000 ले लो, 3000 ले लो, लेकिन उस आदमी ने फिर भी ना कर दिया। अंत में उन्हें $7000 देने पड़े अपना कुत्ता वापस लेने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस आदमी ने कहा कि मुझे अपनी फिल्म में एक पार्ट भी दे दो, फिर ही मैं एक कुत्ता वापस दे दूंगा तुम्हें। और मेरे ख्याल से जो रेफरी है बॉक्सिंग मैच में, वही वो आदमी है जिन्होंने उनका कुत्ता खरीदा था। फिल्म बनाने में भी सिल्वेस्टर स्टेलोन ने उनकी बहुत मदद की, क्योंकि स्टूडियो के पास अंत में पैसे नहीं थे एक बॉक्सिंग कोरियोग्राफर को हायर करने के लिए जो बॉक्सिंग का एक्शन कंपोज करता। लेकिन फाइनली रॉकी ने कहा कि मैं ही एक्शन कंपोज कर लूंगा। और जैसे डांस के स्टेप्स कोरियोग्राफ करते हैं, ठीक उसी तरह रॉकी ने फाइट के स्टेप्स कोरियोग्राफ किए और उन्हें डायरेक्ट भी किया। फिल्म बनने के बाद क्या रिजल्ट हुआ ये हम सब तो जानते ही है। फिल्म ने $1 मिलियन से ज्यादा कमाई और फिल्म ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई। तो मेरे ख्याल से ये जो कैरेक्टर रॉकी है वो हमेशा हमेशा के लिए सिनेमा में जिंदा रहेगा, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इमोशन एंड एक्शन बेस्ड कैरेक्टर्स है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले ये कि जब हम फेलियर का सामना करते हैं, हमें फिर भी हार नहीं माननी चाहिए। देखिए, अगर उन्होंने 1000 से ज्यादा रिजेक्शन लिए थे, हम में से कितने लोग हैं जो 10, 100 या 200 रिजेक्शन के बावजूद भी आगे बढ़ते रहेंगे अपने गोल को पाने के लिए? मेरे ख्याल से जिन लोगों में ये हिम्मत रहती है कि चाहे जो भी हो जाए वो हार नहीं मानेंगे, उन लोगों की ही सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं।
दूसरा ये कि हमें हमेशा नए तरीके ट्राई करने चाहिए जब पहला या दूसरा तरीका काम नहीं करे। हम गलती ये कर बैठते हैं कि हम पहले ही तरीके से बार बार वही कोशिश करते रहते हैं, जब शायद हमें अपने स्किल या अपने टैलेंट को ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए या उसमें थोड़ा बदलाव लाना चाहिए कि हम किसी नए तरीके से उसी गोल को हासिल कर सके। तीसरा ये कि जितना भी क्लियर हमारा आउटकम होगा उतनी ही जल्द हम अपने गोल को पा सकेंगे। जब उनसे पूछा गया कि इतने बुरे हालात के बावजूद उन्होंने कभी एक जॉब लेने का क्यों नहीं सोचा, उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर मैं एक जॉब ले लेता तो मुझे अपने फिल्मों का सपना छोड़ना पड़ता। अब इसे आप बहुत ज्यादा हिम्मत कहिए या बहुत ज्यादा बेवकूफी कहिए कि इतने खराब हालात के बाद उन्होंने एक जॉब लेने का नहीं सोचा और वो एक ही चीज पर डटे रहे। लेकिन पॉइंट ये है कि वो अपने ही दिमाग में इतने ज्यादा क्लियर थे कि मुझे लाइफ में यही करना है और कुछ नहीं करना है। इस लेवल की क्लैरिटी बहुत कम लोगों में होती है और शायद यही लोग कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं उस गोल को पाने के लिए। तो ये थी कहानी एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन के बारे में। उनके फिल्म जितनी ही इंस्पायरिंग है, उनकी लाइफ स्टोरी उतनी ही या उससे ज्यादा भी इंस्पायरिंग है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश चौरानी और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई। तो ये जो वीडियो था मैंने बनाया था एक इंटरव्यू के बेसिस पर जो सिल्वेस्टर स्टेलोन ने दिया था एंथनी रॉबिन्स को, और उसी इंटरव्यू को मैंने एक वीडियो में ट्रांसलेट किया है। और वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं जो आपको मोटिवेट कर सके, जो इंस्पायर कर सके कि आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ सके। तो जरूर अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं या नहीं बनाऊं, वीडियो आपको पसंद आई या नहीं पसंद आई। तो जरूर मुझे बताइए और आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।